विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आजाद कश्मीर कंट्रोवर्सी पर अब चुप्पी तोड़ दी गई है। पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने जो आजाद कश्मीर को लेकर कमेंट्री में जिक्र किया था, उस पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पर अब सना मीर को बैन करने की आईसीसी से गुहार लगाई जा रही है कि कमेंट्री पैनल में ऐसे लोगों को ना रखा जाए जो राजनीतिक मुद्दों को क्रिकेट में बीच में लेकर आते हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध वैसे ही खराब हैं, क्रिकेट की फील्ड पर भी और ज़्यादा खराब हमें देखने को मिले हैं। एशिया कप में हमें देखा था कि हैरिस रॉफ जेट का इशारा कर रहे थे, फाइटर जेट का, तो साहिबजादा फरहान जो है वो बंदूक सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन अब आईसीसी के वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने आज़ाद कश्मीर का राग छेड़ दिया है, जिसके बाद बवाल ही बवाल हो गया। हालांकि अब उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है और चुप्पी तोड़ने के बाद उन्होंने कहा है कि उनके मुंह से गलती से ये शब्द निकल गया था, जिसको अब बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। दरअसल मामला कुछ ऐसा हुआ था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला चल रहा था, तो ऐसे में कमेंट्री कर रही थी सना मीर, जो पाकिस्तान की पूर्व कप्तान है। ऐसे में उन्होंने अपने मुंह से आज़ाद कश्मीर का जिक्र किया, लेकिन तुरंत उसे कश्मीर में बदल दिया। और ये बात हो रही थी क्रिकेटर नतालिया परवेज़ की, जो आज़ाद कश्मीर से, हालांकि इससे पहले उन्होंने सिर्फ कश्मीर कहा था, जिसके बाद उन्होंने अपनी बात पलट दी। सना मीर की ये गलती अब सबने पकड़ ली है। अब मामला क्या हुआ है कि आज़ाद कश्मीर तो आपको पता ही है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने वो कब्ज़ा किया हुआ है, जिस पर बहस चलती रहती, राजनीतिक मुद्दा है, उसे क्रिकेट में कभी लेकर नहीं आता कोई, लेकिन यहाँ पर ये ले आई। तो इन्होंने क्रिकेटर नतालिया परवेज़ आज़ाद कश्मीर से उनके लिए बोला, लेकिन उससे पहले उन्होंने सिर्फ कश्मीर कहा था, तो तुरंत उन्होंने अपनी बात जो है वो बदल दी। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और जहाँ से प्लेयर्स के बारे में सारे स्टैट्स निकाले जाते हैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। उनका कहना है कि ये गलती से मुंह से निकल गया था, लोगों ने इसे बड़ा चढ़ाकर बोल दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और खेलों से जुड़े लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। ये दुखद है कि इसके लिए सार्वजनिक स्तर पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के गृहनगर के बारे में मेरी टिप्पणी का उद्देश्य केवल ये बताना था कि पाकिस्तान के एक खास क्षेत्र से आने के कारण उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अविश्वसनीय है उसका सफ़र। ये उस कहानी का हिस्सा है जो हम कमेंटेटर के तौर पर बताते हैं कि हर खिलाड़ी कहाँ से आते हैं। मैंने दूसरे क्षेत्रों से आने वाले 2 अन्य खिलाड़ियों के लिए भी ऐसा कहा। कृपया इसका राजनीतिकरण ना करें। वर्ल्ड फीड पर एक कमेंटेटर के तौर पर हमारा काम खेल, टीम और खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना है और उनके साहस को और उनकी कहानियों को उजागर करना है। मेरे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, ये कहना है उनका। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी लगा दिया कि भैया मैं स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ जहाँ से मैं चीज़ों को शेयर करती हूँ। हम भी स्टैट्स निकालते हैं और खिलाड़ी भी स्टैट्स निकालते हैं। तो आज़ाद कश्मीर कंट्रोवर्सी बढ़ चुकी है। पहले हैंडशेक कंट्रोवर्सी, फिर जेट कंट्रोवर्सी, तो एशिया कप में माहौल गर्म था, यहाँ पर भी माहौल गर्म हो गया है एक बयान से। इसके अलावा बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि भारतीय महिला टीम भी जो है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगी। तो ये कंट्रोवर्सियाँ बढ़ते जा रही है और रिश्ते और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन अब सना मीर को बैन करने की मांग हो रही है। हालांकि आईसीसी इस पर एक बड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि आईसीसी ने पहले भी कई सारे कमेंटेटर्स पर ऐसे फैसले लिए जिन्होंने कुछ ख़राब शब्दों का इस्तेमाल किया था या राजनीतिक मुद्दों को इन बीच में लेकर आए थे। तो ऐसी चीज़ें पहले भी हुई है, आईसीसी ने एक्शन लिया है और अभी भी आईसीसी एक बड़ा एक्शन ले सकती है। नतालिया के बारे में कहा था, लेकिन तुरंत उन्होंने बात जो है वो बदल कर रख दी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।